नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम क्या है? वो प्रेम जो नफरत को मिटा दे, जो खुद से शुरू होकर पूरी दुनिया को बदल दे। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम बुद्ध भगवान कहते हैं, ने प्रेम को एक ऐसी शक्ति बताया है जो जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बुद्ध के प्रेम पर आधारित चुनिंदा अनमोल वचनों को हिंदी में गहराई से समझेंगे। ये वीडियो पूरे 10 मिनट का है, जहां हम हर वचन को उदाहरणों, कहानियों और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से जोड़कर चर्चा करेंगे। अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको एक ऐसा वचन बताऊंगा जो आपके रिश्तों को हमेशा के लिए मजबूत बना देगा और आपका दिल छू लेगा। तो अभी रुकिए मत, प्ले बटन दबाएं और पूरे वीडियो को देखें। और हाँ, अगर आपको ऐसे स्पिरिचुअल और प्रेरणादायक कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल द साइलेंट टेम्पल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रेम के सफर को। दोस्तों, बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था और उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर ज्ञान प्राप्त किया। उनके वचन प्रेम को करुणा, दया और समझ के रूप में देखते हैं। प्रेम उनके अनुसार मैत्ता है, जो बिना शर्त का प्यार है। अब आइए पहला वचन देखें। पहला वचन, घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। ये शाश्वत सत्य है। ये वचन बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। यहाँ बुद्ध कहते हैं कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि केवल प्रेम से। सोचिए, अगर कोई आपसे नफरत करता है तो आप भी नफरत से जवाब देंगे तो क्या होगा? बस एक चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेम से जवाब दें तो वो नफरत खत्म हो सकती है। उदाहरण के लिए बुद्ध की जीवन से एक कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को गाली देने आया, लेकिन बुद्ध शांत रहे और प्रेम से बोले, अगर मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार न करूं तो वो उपहार तुम्हारे पास ही रहेगा। वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। दोस्तों, अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो गुस्से की बजाय प्रेम से बात कीजिए। ये वचन हमें सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आपको लगता है कि प्रेम से हर समस्या हल हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं कि बुद्ध की ये टीचिंग आपके जीवन में कैसे लागू होती है। अब दूसरा वचन, वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। ये थोड़ा गहरा लग सकता है, लेकिन बुद्ध यहाँ अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। प्रेम करना अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रेम लालच या अपेक्षा से भरा हो तो दुख देता है। अगर आप 50 लोगों से प्रेम करते हैं तो उनके दुख आपके दुख बन जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते तो कोई दुख नहीं। लेकिन ध्यान दें, बुद्ध यहाँ निर्वाण की बात कर रहे हैं। प्रेम करो लेकिन बिना अपेक्षा के, जैसे एक माँ का प्रेम जो बिना शर्त का होता है। एक कहानी याद आती है। बुद्ध के शिष्य आनंद हमेशा बुद्ध से जुड़े रहते थे, लेकिन बुद्ध ने कहा, प्रेम करो लेकिन मुक्त रहो। दोस्तों, रिलेशनशिप में ये लागू होता है। प्रेम करो लेकिन दूसरे को कैद मत करो। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तीसरा वचन, अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। स्व प्रेम की शुरुआत। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि जो खुद से प्यार करता है वो दूसरों में खुद को देखता है। आजकल सेल्फ केयर की बात होती है, लेकिन बुद्ध ने सदियों पहले कहा। सोचिए, अगर आप खुद को महत्व देते हैं तो दूसरों को भी महत्व देंगे। उदाहरण, अगर आप थके हैं तो परिवार पर गुस्सा निकालते हैं, लेकिन अगर खुद से प्रेम करें तो शांत रहेंगे। ये वचन हमें सिखाता है कि प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। चौथा वचन, अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। जीवन का सार। बुद्ध कहते हैं कि मौत के समय बस 3 सवाल मायने रखते हैं, कितना प्रेम किया, कितना जिया, कितना छोड़ा। प्रेम यहाँ मुख्य है। अगर आपने प्रेम नहीं किया तो जीवन व्यर्थ। एक कहानी, बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा कि मौत से पहले क्या सोचे। बुद्ध बोले, प्रेम को याद करो। दोस्तों, आज से लागू कीजिए, परिवार से प्रेम जताइए। पांचवा वचन, आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वो व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह का अधिकारी है, उतना ही आप खुद है। स्वप्रेम फिर से। बुद्ध कहते हैं कि खुद से ज्यादा कोई प्रेम के लायक नहीं। खुद को प्रेम दो। आज डिप्रेशन के समय में यह महत्वपूर्ण है। छठा वचन, सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। प्रेम समझ से आता है, न कि सिर्फ आकर्षण से। बुद्ध की मैत्ता ध्यान में यह सिखाया जाता है, दूसरों को समझो, प्रेम आएगा।
रिलेशनशिप में अगर समझ हो तो प्रेम टिकता है। 7वां वचन, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। रिश्तों पर वफादारी प्रेम का आधार है, बिना वफादारी के प्रेम नहीं। 8वां वचन, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध प्रेम का दुश्मन है, इसे छोड़ो, प्रेम बढ़ेगा। 9वां वचन, जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम नहीं करता है उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता है। प्रेम खुशी का स्रोत है। 10वां वचन, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। प्रेम से सब जीते। 11वां वचन, विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। प्रेम और विश्वास जुड़े हैं। 12वां वचन, खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। देने से प्रेम बढ़ता है। 13वां वचन, कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वो सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। प्रेम ज्ञान का हिस्सा है। 14वां वचन, खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती हैं, जैसे कि एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। बांटने से प्रेम बढ़ता है। 15वां वचन, रिश्ते हमेशा दिल से बनते हैं, शब्दों से नहीं, क्योंकि अच्छे शब्द तो हर कोई बोल सकता है। रिश्ते दिल से, प्रेम से। दोस्तों, अब अंतिम वचन जो मैंने वादा किया था, नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। ये जीवन बदल देगा। वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बुद्ध पर अपनी राय लिखें। उनकी कौन सी टीचिंग आपको सबसे ज्यादा छूती है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।